हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सुरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अपन ने स्टार्ट किया था पार्ट फर्स्ट में डीसी जनरेटर अपने स्टार्ट किया था। बच्चों देखें, आज अपन बात करेंगे बच्चों पार्ट सेकंड में डीसी जनरेटर में आपके पास जो नियम काम करता है बच्चों, वो करता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में अपन बात करेंगे, किस प्रकार अपन दाएं हाथ के नियम से डीसी जनरेटर में घूर्णन की दिशा, आर्मेचर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके बारे में अपन आज बात करने जा रहे हैं बच्चों। देखें तो स्टार्ट करें बच्चों डीसी जनरेटर पार्ट सेकंड। अपन आज पार्ट सेकंड और बात करेंगे बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। दायां हाथ का नियम अच्छे समझेंगे बच्चों पर इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम अपने पास देखें बच्चों। आपको जब भी फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम आपको लगाना है तो आपको ये देखें, हाथ मेरा देखें बच्चों, इसमें आपको इन तीनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आपको दाएं हाथ को बच्चों देखो इस प्रकार बनाना है। यह अंगूठा आपको बताएगा, चुंबकीय जो अपने पास जो अंगूठा है बच्चों, वो बताएगा कि आपकी बल की दिशा किस ओर है। यानी आपका जो आर्मेचर है उसकी घूर्णन की दिशा बल के कारण किस ओर है, ये आपकी उंगली बताएगी बच्चों चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। और ये जो मिडिल फिंगर है, मध्यमिका है, ये आपको बताएगी बच्चों आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। तो आपको हमेशा इस तरह से आपको हाथ को बढ़ाना है बच्चों। और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको अपन आरोपित करेंगे। तो देखें बच्चों, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम लागू होगा आपका डीसी जनरेटर में। देखें बच्चों, तो अपन नोट करें। देखें बच्चों, यह नियम डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा आर्मेचर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा वह चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स लिख लें बच्चों, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। अब देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ का अंगूठा आरोपित बल की दिशा है बच्चों। यानी आपका जो अंगूठा होगा, दाएं हाथ का अंगूठा, वो आरोपित बल की दिशा को, आर्मेचर पे अपन जो बल लगा रहे हैं बच्चों, इसे अपन बोलते हैं बच्चों तर्जनी उंगली। ये जो आपकी उंगली है उसे अपन बोलेंगे तर्जनी उंगली। दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फोर फिंगर। दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा
चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, ठीक बच्चों, और दाएं हाथ की मध्यमिका यानी मिडिल फिंगर, उंगली, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। तो कई बार यहां से बच्चों पूछा जाता है कि दाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमिका किसको प्रदर्शित करती है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है। और दाएं हाथ का, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लागू होगा आपका डीसी जनरेटर में, बाएं हाथ का नियम आपका लागू होता है बच्चों डीसी मोटर में। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता करना है, दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ में अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है बच्चों, तो अपन डीसी जनरेटर को किसी भी चीज़ को जो घुमाते हैं तो दाएं हाथ से घुमाते हैं। तो आपको याद रखना फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अंगूठा आपको बताएगा बल की दिशा को, ये उंगली आपको बताएगी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, और ये आपकी उंगली बताएगी बच्चों धारा की दिशा को, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। नोट कर लें बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखेंगे बच्चों कि अपन इसको आरोपित कैसे करते हैं, किस प्रकार आपका ये आरोपित किया जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसे अपन आरोपित कैसे करते हैं, देखिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब बच्चों अपने मैग्नेट पार्ट पढ़ा था बच्चों, तो मैंने आपको बताया था बच्चों देखिए कि यदि आपके, देखिए बच्चों, धारा की दिशा अगर अपन इसको क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, आपको बच्चों याद रखना है, ये अगर आप क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो यानी धारा आपसे दूर की ओर जा रही है, धारा आपसे दूर जा रही है। मैंने आपको इस, ठीक है बच्चों, इस एरो से भी मैंने आपको दिखाया था बच्चों, अगर आपकी ये धारा इसके बोर्ड के अंदर की ओर है बच्चों, तो आपको ये पिछला भाग दिखेगा, यानी इस केस में आप क्या लिखेंगे बच्चों, धारा आपसे दूर है, आपसे दूर की ओर है, यानी अंदर की ओर है बच्चों। और अगर आपके पास इस प्रकार डॉट प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो ये देखें बच्चों, इस बार धारा आपके पास देखिए बच्चों आपकी ओर आ रही है, जब आपके पास ये बाहर आएगी तो आपको डॉट दिखाई देगा, तो धारा आपकी ओर है, आपकी ओर, यानी आर्मेचर चालकों से बाहर की ओर है इस केस में, और इस केस में हमारे पास क्या बच्चों, आर्मेचर चालकों के अंदर की ओर है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपन इसको दाएं हाथ के नियम से अपन ज्ञात करेंगे। देखिए कि अगर आपसे दाएं हाथ के नियम से पूछा जाता है कि आपको धारा की दिशा ज्ञात करनी है, तो आप किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक बच्चों, अब आप देखें, ये मेरे को बच्चों एन पोल दिया गया, और ये मेरे को अपने पास दिया गया बच्चों एस पोल। ठीक बच्चों, अब आप देखें बच्चों, जो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी बच्चों, वो आपकी हमेशा एन से एस की ओर होगी। जो चुंबकीय फ्लक्स हो बच्चों, वो अपने पास क्या होगा बच्चों, एन से एस की ओर होगा। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर अपने पास क्या रखा गया बच्चों, आर्मेचर रखा गया है इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच। ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपने पास आर्मेचर रखा गया बच्चों, और अपने पास देखिए बच्चों, यहां अपने पास दो चालक रखे गए हैं। एक चालक आपका एन सिरे के नीचे, और दूसरा चालक आपका बच्चों एस सिरे के नीचे आपके पास रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बच्चों, डीसी जनरेटर के जो घूर्णन की दिशा होती है, हमेशा आपकी घूर्णन दिशा क्या रहती है बच्चों, दक्षिणावर्त रहती है, यानी क्लॉकवाइज आपके पास रहती है। ठीक बच्चों, ये अपने को घूर्णन की दिशा इसने दी थी बच्चों, क्लॉकवाइज। ठीक बच्चों, अब अपने पास देखें, इसमें हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, वो आपके पास क्या होगी बच्चों, एन से एस की ओर। तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा जो होगी बच्चों, वो आपके इस ओर होगी, एन से एस की। ठीक है, आपका चुंबकीय फ्लक्स एन पोल से निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा आपके पास, एस पोल की ओर पहुंचेगा बच्चों। देखें तो चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा होगी बच्चों, वो आपके पास होगी एन से एस की ओर। ठीक है बच्चों, अब अपन देखें बच्चों, अगर आपको पूछा गया कि इस चालक में,
इस चालक, मान लो इस चालक का मैंने नाम लिख दिया ए और इसका नाम लिख दिया मैंने बच्चों ए डैश। अब इन दोनों चालकों में आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा ज्ञात करनी। अपन अब देखें बच्चों इसमें धारा की दिशा अपन किस प्रकार ज्ञात करें। तो अब धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए बच्चों अपन को लगाना है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अब अपने पास देखें बच्चों, जब भी आप फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखें तो मैंने जो आपको बताया उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना बच्चों। अब देखें बच्चों, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों तो एक बल आपका इस तरफ लग रहा है इसको खींचने के लिए, और एक जो बल है बच्चों वो यहाँ इसके नीचे की ओर लगे। तो मैंने 2 तीर के निशान लगा लिए बच्चों। अब ये 2 तीर के निशान इसलिए लगे बच्चों कि आपका दाएं हाथ का अंगूठा इन तीर के निशान के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, मैच होना चाहिए। अब देखें बच्चों, यह मैं दाएं हाथ का नियम इसमें लगा रहा हूँ बच्चों आर्मेचर चालकों में धारा दिशा ज्ञात करने के लिए। अब देखें बच्चों, देखें अगर मैं इस प्रकार रखता हूँ, देखें बच्चों ये मेरा अंगूठा इस बल की दिशा में जा रहा है, देखें बच्चों, और ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में मेरी उंगली जा रही है बच्चों। ये अपने पास जो तर्जनी उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहनी चाहिए, अंगूठा बल की दिशा में। तो ये धारा जो देखें बच्चों, ये जो अपने पास मध्य में का है बच्चों वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये इसके अंदर की ओर जाए, जब ये इसके अंदर की ओर जाएगी बच्चों तो अपन को धारा दूर जाती हुई दिखाई देगी। तो यानी इस तरफ अपने पास क्या होगा बच्चों, क्रॉस होगा, यानी इस चालक में धारा की दिशा अंदर की ओर होगी। और यहाँ अपने पास देखें बच्चों, अगर यहाँ पर उल्टा लगाते हैं बच्चों तो इस प्रकार होगा। देखें बच्चों, ये अपने पास अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है बच्चों, नीचे की ओर, ये धारा दिशा बाहर की ओर, ये अपने पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या जा रही है बच्चों, उस ओर जा रही। तो यहाँ अपने पास क्या बच्चों, इस साइड अपने पास क्या दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। यानी अगर आपके पास ये आपका एन पोल है, ये आपका एस पोल है और जितने की घूर्णन दिशा क्लॉकवाइज है बच्चों, तो एन पोल के नीचे के चालकों में धारा दिशा नीचे की ओर होगी, जबकि एस पोल के नीचे के चालकों में धारा दिशा बाहर की ओर होगी। तो मैं नोट कर देता हूं बच्चों, देखें इसमें निष्कर्ष अपने को क्या प्राप्त हो बच्चों, यहां से देखें जनित्र की दिशा दक्षिणावर्त की दिशा दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज है। इस स्थिति में एन पोल के नीचे के आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा अंदर की ओर, जबकि एस पोल के नीचे के आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो सबसे पहले अपने बात की बच्चों आर्मेचर चालकों में जो आपके पास आर्मेचर चालक है उनमें धारा की दिशा, तो यानी अपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अपने आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा अपने ज्ञात की बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि आपको चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा दी गई है बच्चों, तो आप इसकी घूर्णन दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसको दाएं हाथ का नियम है, आपको हमेशा दाएं हाथ का नियम लगाना है बच्चों। जल्दी से कहीं आप बाएं हाथ का नियम लगा दो तो इसमें आपके पास क्या जो रिजल्ट आएंगे वो अपने पास क्या प्राप्त होंगे बच्चों, विपरीत प्राप्त हो जाएंगे। अब देखें बच्चों, आपसे पूछा जाता है बच्चों, देखें कि यदि अपने पास देखें बच्चों
डीसी जनित्र में अगर आपका कोई डीसी जनित्र है, यदि उसके क्षेत्र कुंडली के आप जो है संयोजन अगर आप विपरीत कर देते हैं तो उस पर जो उत्पन्न प्रभाव होंगे वो भी अपन फ्लेमिंग के नियम से अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, डीसी जनित्र में क्षेत्र कुंडली के संयोजन विपरीत संयोजित करने पर उत्पन्न प्रभाव ठीक है बच्चों। अगर आपके क्षेत्र कुंडली के संयोजन आप डीसी जनित्र में विपरीत संयोजित कर देते हैं तो आपके पास उसमें क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। तो अपने पास देखें बच्चों, अभी जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, पहले अपन उसी से कल्पना करते हैं बच्चों। देखिए अपने क्या माना, ये आपके पास एन पोल है, ये अपने पास क्या बच्चों एस पोल है। ठीक है बच्चों, ये अपने पास एन पोल था, ये अपने पास एस पोल था, ये अपने इसके बीच आर्मेचर रखा बच्चों। और आपके जनित्र की घूर्णन दिशा हमेशा क्या रखोगे बच्चों आप क्लॉकवाइज। यहां अपने पास क्या बना था बच्चों, धारा अंदर की ओर जा रही थी और यहां अपने पास क्या रही थी बच्चों बाहर की ओर। ये चालक अपने पास था ए, ये अपने पास क्या था बच्चों ए डैश, ये आर्मेचर कॉइल है बच्चों। अब देखें बच्चों, अगर आप डीसी जनित्र में संयोजन विपरीत करते हो क्षेत्र कुंडली की, ठीक बच्चों, मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर जब मैग्नेट पढ़ रहे थे बच्चों, तो यदि अपन बात करते हैं कि अगर अपन इसके संयोजन विपरीत कर देते हैं तो आपके ध्रुवों की ध्रुवता अपने पास क्या हो जाती है, पहले से क्या हो जाएगी विपरीत हो जाती है बच्चों। देखें कैसे, ठीक है बच्चों, ये अपन ने एक कोर ली थी बच्चों। देखें इस कोर पे अपन एक वाइंडिंग लपेटी, इस प्रकार अपन ने वाइंडिंग, ठीक बच्चों। अब अपन देखें बच्चों, मैग्नेट में अपन ने पढ़ा था बच्चों दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब देखें बच्चों, देखें अगर मेरे को इसे एन पोल बनाना है बच्चों, देखें ये मान लीजिए मेरे पास एन पोल है और ये अपने पास क्या बच्चों एस पोल है। अब इस स्थिति में देखें बच्चों, इस स्थिति में अपने पास क्या है धारा की दिशा। देखें बच्चों, अगर अपन इस कोर को हाथ में पकड़ते हैं बच्चों, तो दाएं हाथ का हथेली का नियम अपने पास क्या कहता है बच्चों कि अगर ये उंगलियां धारा की दिशा में हैं तो आपका अंगूठा उत्तरी पोल को प्रदर्शित करता है, यानी धारा की दिशा अपने पास क्या होगी बच्चों नीचे की ओर होगी। ये अगर अपने पास धारा की दिशा इस प्रकार होगी बच्चों, तो ये सिरा अपने पास क्या होगा बच्चों एन पोल, और ये अपने पास क्या होगा बच्चों एस पोल अपने पास होगा। अब देखें बच्चों, यदि इस कोइल में अगर अपन धारा की दिशा विपरीत कर देते हैं तो देखते हैं बच्चों ध्रुवों की ध्रुवता किस प्रकार होगी बच्चों। इसी सेम कोइल को ये देखें बच्चों, अब मैं इस पे वापस वाइंडिंग लपेट रहा हूं बच्चों, ये कोइल लपेट रहा हूं पहले वाले क्रम में बच्चों। ठीक बच्चों, अब अपन ने क्या किया बच्चों, इस बार देखें धारा की दिशा मैंने क्या कर दिया बच्चों विपरीत कर दी, यानी ये धारा की दिशा जो नीचे की ओर थी बच्चों, मैंने इसको क्या कर दिया ऊपर की ओर कर दिया। जैसे आप संयोजन विपरीत करेंगे बच्चों क्षेत्र कुंडली के, तो उसमें प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगा बच्चों विपरीत होगी। अब इस स्थिति में देखें बच्चों, अगर आपके पास ये देखें यहाँ धारा अंदर की ओर जा रही बच्चों, तो ये आपका प्लस से संयोजित था, ये अपने पास किससे संयोजित था माइनस से। अभी आप देखें बच्चों, जैसे आप ये संयोजन विपरीत करेंगे, ये आपका इधर जाएगा, इधर वाला सिरा प्लस से और इधर वाला क्या जाएगा बच्चों माइनस से। तो ये देखो बच्चों, इस बार आपके पास धारा की दिशा इस तरफ से है बच्चों, तो ये सिरा संयोजित हो गया प्लस से और ये आपका संयोजित हो गया बच्चों माइनस से, प्लस और माइनस। अब देखिए बच्चों, जैसे धारा की दिशा आपकी विपरीत संयोजित हुई, अब आप देखिए बच्चों दाएं हाथ में जैसे इसको पकड़ेंगे तो आपका ये सिरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों एन होगा और ये अपने पास क्या होगा बच्चों एस हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रभाव देखें बच्चों, यदि आप डीसी जनित्र में क्षेत्र कुंडली के संयोजन विपरीत संयोजित करेंगे तो आपके ध्रुवों की ध्रुवता क्या हो जाएगी बच्चों विपरीत हो जाएगी। यानी अगर अपन देखें बच्चों इस कोर पर लिपेटी की कोइल के अगर अपन
सिरे परिवर्तित कर देंगे तो ध्रुवों की ध्रुवता अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों, परिवर्तित। जहां एस पोल था वहां एन पोल का निर्माण होगा, और जहां एन पोल था वहां अपने पास क्या होगा बच्चों, एस पोल का निर्माण हो जाएगा। तो पहला प्रभाव अपन देखें बच्चों, अपने पहला प्रभाव क्या देखा इसमें कि सबसे पहले अपने पास क्या हुआ बच्चों, जैसे अपने क्षेत्र कुंडली के संयोजन विपरीत के ध्रुवों की ध्रुवता पहले से क्या हो जाएगी बच्चों, विपरीत हो जाएगी। अगर अपने पास बच्चों देखिए, ये अगर मैं चित्र ए प्रदर्शित कर रहा हूं, इसके अगर समतुल्य बी बनाएंगे तो उसमें देखें किस प्रकार होगा बच्चों, देखें ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे अपने संयोजन विपरीत किए, ये आपका एन पोल यहां क्या हो जाएगा बच्चों, एस पोल हो जाएगा, और ये एस पोल अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, एन पोल हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये अपने संयोजन विपरीत के इसके बाद की अपन बात करें बच्चों। अब देखिए बच्चों, डीसी जनित्र में अगर अपन बात करते हैं घूर्णन की, घूर्णन के लिए अपन डीसी जनित्र को जोड़ते हैं बच्चों प्राइम मूवर से। तो जैसे अगर आप आर्मेचर कुंडली, अगर आप इसके क्षेत्र कुंडली के संयोजन विपरीत करते हैं बच्चों, तो प्राइम मूवर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यानी आपकी घूर्णन दिशा है बच्चों, वो हमेशा क्या रहेगी, यथास्थिति में रहेगी, यानी आपकी घूर्णन दिशा अभी भी क्या रहेगी बच्चों, क्लॉकवाइज रहेगी। तो अभी आप देखिए बच्चों, ये घूर्णन दिशा आर्मेचर की अभी भी आपके पास क्या रहेगी बच्चों, क्लॉकवाइज रहेगी। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास पोल चेंज हुए, घूर्णन दिशा आपकी परिवर्तित नहीं हुई, परंतु आपके आर्मेचर कॉइल में धारा की दिशा अपने पास क्या होगी बच्चों, परिवर्तित होगी। अब देखिए बच्चों कि इस घूर्णन के अनुसार और इन ध्रुवों की ध्रुवता के अनुसार आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा किस प्रकार होगी बच्चों, देखें ये अपने पास चालक ए था बच्चों, यहाँ पे ये अपने पास क्या है, ए डैश। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार अगर अपन इस बात करेंगे तो इस बार आपका जो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा एन से कहाँ होगी बच्चों, एस की ओर होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आपकी इस ओर होगी बच्चों, देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आपकी इस ओर होगी बच्चों। अब अपन देखते हैं बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इन आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा अपन ज्ञात करेंगे बच्चों। अब देखें बच्चों, अगर आपको इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करने हैं तो देखें अपन बस आर्मेचर कॉइल में धारा दिशा पर क्या प्रभाव होने वाला है बच्चों। देखें घूर्णन दिशा अभी भी क्लॉकवाइज है, तो मैंने ये तीर का निशान ऊपर की ओर, ये तीर का निशान अपने क्या लगा दिया बच्चों, नीचे की ओर। अब देखें बच्चों, ये मेरा दाएं हाथ का नियम है, ये उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहनी चाहिए, यानी ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहनी चाहिए, ये बल की दिशा में रहनी चाहिए, ये बल की दिशा में बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, ये अगर दोनों इस प्रकार हैं तो इस चालक में से धारा आपको बाहर की ओर आती हुई दिखाई दे रही। वहां अपने पास धारा अंदर की ओर थी बच्चों, इस प्रकार धारा अपने पास क्या होगी बच्चों, बाहर की ओर होगी। यानी कोई ए डैश में से, को चालक ए में से जो धारा की दिशा क्या होगी बच्चों, बाहर की ओर होगी। और यहाँ देखें बच्चों, इसमें अपने पास धारा अंदर की ओर आ जाएगी बच्चों। देखें इस बार देखें बच्चों, ये अपने पास बल है बच्चों। अब ये आपके पास बल की दिशा यहाँ चली गई बच्चों, ये आपके पास बल की दिशा में, ये उंगली चुंबकीय फ्लक्स है, ये आपका जो माध्यमिक है बच्चों वो अंदर की ओर जा रही है। तो यहाँ अपने पास क्या होगा बच्चों, दूर जाते दिखाई देगा। आपको क्या बनाना बच्चों, क्रॉस बनाना है। तो देखिए बच्चों, यदि आपने क्षेत्र कुंडली के संयोजन विपरीत किए तो अपने पास क्या क्या प्रभाव हुए। पहला प्रभाव अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें कि आपके ध्रुवों की ध्रुवता अपने पास क्या होगी बच्चों, परिवर्तित हुई। दूसरा प्रभाव अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा भी क्या होगी बच्चों, परिवर्तित होगी। और अपने पास क्या बच्चों, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा परिवर्तित हुई। तीसरा अपने पास क्या बच्चों, आपकी जो घूर्णन दिशा है उसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, यानी आपकी घूर्णन दिशा क्या रहेगी बच्चों, एज इट इज रहेगी, पहले की तरह आपकी रहेगी। ठीक है बच्चों। तो देखें बच्चों, आर्मेचर चालक या क्षेत्र कुंडली में संयोजन विपरीत करने पर अपने पास क्या क्या प्रभाव हुए वो अपन नोट करने जा रहे हैं बच्चों। देखें तो पहला प्रभाव अपने पास यहां से देखें बच्चों, क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ। पहला निष्कर्ष अपने पास प्राप्त हुआ बच्चों, देखें क्षेत्र कुंडली के संयोजन विपरीत संयोजित करने पर
ध्रुवता परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। दूसरा प्रभाव देखिए बच्चों, ध्रुवों की ध्रुवता परिवर्तित होने पर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी, पहले से विपरीत हो जाएगी। तीसरा प्रभाव बात देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा परिवर्तित, आर्मेचर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा भी क्या हो जाएगी बच्चों, विपरीत हो जाएगी। आर्मेचर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। और घूर्णन दिशा क्या रहेगी बच्चों, अपरिवर्तित रहेगी। जनित्र की घूर्णन दिशा अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, यदि आप क्षेत्र कुंडली के संयोजन में विपरीत करते हैं तो ये अपने पास प्रभाव आपके पास उत्पन्न होंगे। पहला प्रभाव देखिए बच्चों, संयोजन विपरीत करें, ध्रुवों की ध्रुवता विपरीत होगी और विपरीत होने पर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा विपरीत होगी। चुंबकीय फ्लक्स से आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, परंतु जनित्र की घूर्णन दिशा क्या रहेगी बच्चों, अपरिवर्तित रहेगी। नोट कर लीजिए आप इसको बच्चों। तो इस प्रकार अपन बात देखें बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा, आर्मेचर के घूर्णन की दिशा व चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। नोट कर लें बच्चों। अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, डीसी जनित्र की संरचना। चाहे डीसी जनित्र बोल दो उसे बच्चों, डीसी जनित्र और डीसी मोटर दोनों की संरचना अपने पास के बच्चों समान होगी। तो अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करें बच्चों, देखें तो मैं मशीन लिख रहा हूं बच्चों, ये मोटर और जनरेटर दोनों आ जाएंगे बच्चों इसमें। डीसी मशीन की संरचना, मशीन की संरचना, ठीक बच्चों। आपके कंस्ट्रक्शन किस प्रकार बनाई जाती है बच्चों और क्या क्या आपके पास इसमें मुख्य भाग हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी मशीन की, तो किसी भी मशीन में अगर सबसे पहला भाग आएगा, ऊपरी भाग आएगा, उससे अपन बोलते हैं बच्चों योक। योक अपने पास बोलेंगे बच्चों, हिंदी में अपन खोल भी बोलते हैं बच्चों उसको, यानी सबसे ऊपरी आवरण वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, योक कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, आपका जो योक होगा, ये प्रभाव देखिए बच्चों, आपका योग होगा, सबसे ऊपरी भाग वो आपका क्या होगा बच्चों, योग होगा, ये आपका योग होगा। ठीक बच्चों, अब अपने पास देखिए बच्चों, ये योग होगा, इसी में आपके जो पोल होंगे उन्हें रिवेट किया जाता है बच्चों, रिवेटेड पोल लगाए जाते हैं बच्चों। और पोल का नीचे का भाग, अंतिम भाग अपने पास क्या कहलाता है बच्चों, पोल शू कहलाता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, इसके सामने पोल होगा आपके पास, ठीक है
तो सबसे ऊपरी भाग अपने पास किसी भी मशीन का जो अपने पास होगा बच्चों वो योक होगा। अब देखिए बच्चों, ये योक अपन बनाएंगे किसका? आपके पास जो सबसे ऊपरी भाग है वो अपने पास योक है बच्चों, जिसे अपन क्या बोलेंगे? खोल बोलेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, योक जो है बच्चों वो आपका उस पदार्थ का बनाया जाएगा जिसकी चुंबकशीलता का मान अपने पास क्या हो बच्चों? अधिक हो। यानी ये योक आपका क्या बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करेगा। अब देखिए बच्चों, जहाँ पे आपको महंगी मशीनें नहीं बनानी है, जहाँ पे आपके पास लागत कम है, वहाँ अपने पास जो बच्चों है इस खोल को अपन बनाते हैं बच्चों कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन, ये खोल आपका बनेगा बच्चों कास्ट आयरन का, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों ढलवां लोहा। ढलवां लोहा यानी छोटी मशीनें जहां आपके पास आपको खर्चा ज़्यादा नहीं करना है बच्चों, वहां अपने पास बनेगा बच्चों कास्ट आयरन का या ढलवां लोहे का। और बड़ी मशीनें, ठीक है बच्चों, जहां आपके पास दक्षता आपको ज़्यादा चाहिए बच्चों, तो बड़ी मशीनों में ये खोल आपका बना होता है बच्चों कास्ट स्टील का, इसे अपन बोलेंगे बच्चों ढलवां इस्पात। ढलवां इस्पात, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपने बात की बच्चों योक के बारे में। योक आपका दो से बनाया, अपने दो पदार्थ अपने लिए कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। ये अपने क्या क्या बच्चों छोटी मशीनें भी बोल सकते हैं अपन, जहां आपके पास कम खर्चा लगेगा बच्चों। और यहाँ बड़ी मशीनों के लिए बात कर सकते हैं बच्चों, बड़ी मशीनों, ठीक है बच्चों। अब आप देखें बच्चों, ये योक अपने पास दो काम करता है, मेनली आपके पास दो काम कर रहा है बच्चों। देखें, अब आप देखें बच्चों, ये आपके पास मैंने कहा कि अगर ये मैं एन पोल बनाता हूँ, ये अपने पास क्या बच्चों एस पोल है। हमेशा बच्चों देखें डीसी जनरेटर में जो पोल संरचना होगी बच्चों, वो अगर आपके पास दो पोल हैं तो एन के सामने हमेशा एस होगा बच्चों। और अगर आपके पास चार पोल हैं तो बच्चों एन के पास एस होगा, एस के पास एन होगा, और एस के बाद अपने पास क्या होगा बच्चों एन होगा। यानी आपके पास पोल क्या होंगे बच्चों? चेंज होते चले जाएंगे। इस संरचना को हम बोलते हैं बच्चों हेट्रोपोलर। अब देखिए बच्चों, आपका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो आपका एन पोल से चलेगा और कहाँ पहुँचना चाहिए बच्चों? एस पोल से। अब आपका देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स है वो आपका यहाँ इस योक से होता हुआ, ये आपका इधर से जाएगा बच्चों, और इस योक से होता हुआ एस पोल पे आपके पास पहुंचेगा। तो सबसे पहला जो काम अपने देखे बच्चों योक ने किया, वो अपने पास क्या किया बच्चों कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको आपको कम प्रतिष्ठम का आपके पास पथ प्रदान कर रहा है बच्चों। तो पहला काम अपने पास जो योक कर रहा है बच्चों, वो अपने पास क्या बच्चों कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान कर रहे हैं। कम प्रतिष्ठम यानी लो रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करना, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, दूसरा देखिए बच्चों, ये अपने पास के बच्चों सारे घूर्णन वाला है। अब देखिए बच्चों, अगर आपके इन भीतरी भागों को, यानी बच्चों इसके अंदर अपने आर्मेचर गए, अब इन भीतरी भागों आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर हो गया, अपने पास जो भी है इसके अंदर, ठीक है बच्चों, वाइंडिंग, इनकी सुरक्षा का काम अपने पास किसका बच्चों? योक का। ये अपने पास क्या बच्चों, ये आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान भी करता है। तो आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान भी करेगा बच्चों, ये आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। तो सबसे पहला पार्ट अपने पढ़ा बच्चों योग। अब आपको योग के बारे में आपको क्या याद रखना है बच्चों कि बना हुआ है किसका? कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का। और दो काम मैंने बताया बच्चों, पहला काम मैंने बताया कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान का, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। तो नोट करें बच्चों इसके बारे में, ये इन भागों के बारे में बच्चों पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इनके बारे में पढ़ें। तो अगर अपन बात करेंगे बच्चों योग की, देखें पहला पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों योग या खोल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों, यह सबसे बाहरी आवरण होता है, यह डीसी मशीन का सबसे बाहरी आवरण होता है। बाहरी आवरण होता है। छोटी मशीनों में
में इसे डलवा लोहा यानी कास्ट आयरन तथा बड़ी मशीनों में इसे डलवा इस्पात यानी कास्ट स्टील, वेल्डेड स्टील भी आजकल काम में लेते हैं बच्चों, कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील भी बोलते हैं बच्चों, कास्ट स्टील का बनाया जाता है। का बनाया जाता है। अब देखिए बच्चों इसके काम बात करेंगे। योग के निम्न दो मुख्य कार्य हैं, निम्न दो मुख्य कार्य हैं। पहला काम बच्चों अपने पास क्या बच्चों, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा काम अपने पास है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करना। चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करना। पथ प्रदान कर। तो योग के बारे में आप अच्छे से नोट कर लें बच्चों इसके बारे में। तो सबसे पहले पार्ट अपने पढ़ा बच्चों योग, ठीक है बच्चों। अब अपने पास देखें बच्चों अगला भाग अपन पढ़ेंगे पोल के बारे में। देखें बच्चों इसमें तो पहला पार्ट अपने पढ़ा बच्चों इसके बारे में, योग के बारे में। अब देखिए बच्चों इस योग में, इसके नीचे के भाग में पोल लगाए जाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों इस पोल के अपने पास 3 भाग होंगे, ठीक बच्चों। अब सबसे पहले बच्चों देखें ये अपने पास जो भाग है यहां तक का, ये अपने पास बच्चों पोल कोर है। ये अपने पास क्या बच्चों, पोल कोर है। और ये इसका निचला भाग ये कहलाता है बच्चों पोल शू। अब अपने पास देखिए बच्चों इस भाग पे इस पोल कोर पे लपेटेंगे बच्चों वाइंडिंग। इस पोल कोर पे आपके लपेटी जाएगी बच्चों वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग आपके पास कहलाएगी बच्चों फील्ड वाइंडिंग। ये आपके लपेटी जाएगी बच्चों वाइंडिंग। तो अपने पास क्या बच्चों पोल में अपन 3 भागों की बात करेंगे। तीसरी अपने पास आई बच्चों फील्ड वाइंडिंग। ठीक बच्चों। अब आप देखें बच्चों जब अपने मैग्नेट में पढ़ा था बच्चों लूप क्षति हानियों के बारे में, तो मैंने आपको बताया था जहां भी पोल कोर की बात होगी बच्चों, पोल कोर आपकी हमेशा सिलिकॉन स्टील की बनाई जाएगी। तो सिलिकॉन स्टील में आपकी लूप क्षति हानियां अपने पास क्या होंगी बच्चों, कम होंगी। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपका पोल शू भी आपका बनेगा बच्चों सिलिकॉन स्टील का बनाया जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। और आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों वो कॉपर की इनेबल्ड वायर से आपकी बनाई जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो पोल कोर के बारे में अगर बात करेंगे तो पोल कोर अपने पास बनेंगे बच्चों सिलिकॉन स्टील के। अब अपने पास क्या बच्चों, अगर आपके पास छोटी मशीन है, अगर आपके पास
तो उसमें अपने पास क्या बच्चों, पोल कोर को एक साथ बनाया जाता है, जबकि बड़ी मशीनों में अधिक दक्षता के लिए पोल कोर को छोटे छोटे भागों में बना के इन भागों को अपन क्या करते हैं बच्चों, लेमिनेट कर देते हैं। इसी प्रकार पोल शू को भी छोटे छोटे भागों में बना के क्या किया जाता है बच्चों, लेमिनेट किया जाता है। और फील्ड वाइंडिंग अपने पास क्या बच्चों, कॉपर से आपके बनाई जाती है। तो कल अपन इसके बारे में अगले पार्ट में अपन डिटेल से बात करेंगे बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।